वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य पर एएम मॉर्निंग राइजर कैंपेन में आज हमारे साथ है देश की जानी मानी डॉक्टर तबस्सुम खान, जो हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखने के बारे में अधिक जानकारी देंगे। सो वेलकम डॉक्टर तबस्सुम खान। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या यह सच है कि ज्यादातर दिल के दौरे सुबह के समय होते हैं? यस, यू कैन से कि हाँ, अर्ली मॉर्निंग टाइम में हार्ट अटैक की जो क्षमता होती है वो ज्यादा हो जाती है। हम ज्यादा लोगों को देखते हैं जो अर्ली मॉर्निंग आते हैं हमारे पास हार्ट अटैक लेकर। उसके भी काफी रीजंस होते हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी का जो एक सर्कैडियन रिदम होता है, जैसे हम नाइट में सोते हैं और दिन भर जागते हैं, जब नाइट अर्ली मॉर्निंग का पीरियड होता है तो बॉडी में थोड़े से हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन। तो ये सारी चीजें हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी हुई या हमारे हार्ट में अगर पहले से ही थोड़ा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट वगैरह है, तो ये सारी चीजें लेटर ऑन हमें प्रॉब्लम दे सकती है और हार्ट अटैक हो सकता है। बताइए कि दिल का दौरा पड़ने के पहले क्या संकेत होते हैं? तो सी देयर आर मेनी साइंस ऑफ हार्ट अटैक। और आजकल तो मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो साइलेंट हार्ट अटैक लेकर आ रहे हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। जनरली डायबिटिक पेशेंट्स में ऐसा होता है कि उनकी नस इतनी काम नहीं करती है, उनके नर्व थोड़े कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक के सिम्टम्स नहीं पता चलते। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिनको थोड़े सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ब्रेथलेसनेस यानी चलने पर सांस फूलती है, चक्कर आना, ज्यादा पसीना होना, चेस्ट में टाइटनेस या प्रेशर लगना। तो ये सारी चीजें भी एक्चुअली वार्निंग साइन ही है हार्ट अटैक की। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको एसिडिटी या कुछ और सोचकर निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इट इज बेटर कि हमें अगर स्टार्टिंग में ही थोड़े साइंस मिल रहे हैं या ऐसे कोई सिम्टम्स है, तो बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए और अपने आप को जांचिए। एक सिंपल ईसीजी तो आप करवा ही सकते हैं। डॉक्टर, इस वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारे सभी लिसनर्स को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे? इसके लिए एवरी वर्ल्ड हार्ट डे मेरा ऐसे ही होता है कि मैं मतलब जो भी मैसेज देना चाहती हूँ वो जनरली हमारे यंग जनरेशन के लिए और विमेन के लिए स्पेसिफिकली होता है। बिकॉज एज अ विमेन कार्डियोलॉजिस्ट मैंने देखा है कि विमेन अपने हेल्थ को बहुत निग्लेक्ट करती हैं। कैसा, अगर एक विमेन स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। दूसरा, यंगर जनरेशन देख रही हूँ स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कंजम्पशन, जंक फूड खाना, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें हार्ट पर बहुत बुरा असर कर रही है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं। अर्ली एज पे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारी प्रॉब्लम हम आज इंडिया में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों के लिए मुझे ये कहना है कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल ये फॉलो करोगे तो आगे चल के भी आपको प्रॉब्लम कम हो। तो मेरा मेनली यही मैसेज है ऑन वर्ल्ड हार्ट डे। पहला सवाल आपसे ये है कि क्या यह सच है कि ज्यादातर दिल के दौरे सुबह के समय होते हैं? यस, यू कैन से कि हाँ, अर्ली मॉर्निंग टाइम में हार्ट अटैक की जो क्षमता होती है वो ज्यादा हो जाती है। हम ज्यादा लोगों को देखते हैं जो अर्ली मॉर्निंग आते हैं हमारे पास हार्ट अटैक लेकर। उसके भी काफी रीजंस होते हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी का जो एक सर्कैडियन रिदम होता है, जैसे हम नाइट में सोते हैं और दिन भर जागते हैं, जब नाइट अर्ली मॉर्निंग का पीरियड होता है तो बॉडी में थोड़े से हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन। तो ये सारी चीजें हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी हुई या हमारे हार्ट में अगर पहले से ही थोड़ा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट वगैरह है, तो ये सारी चीजें लेटर ऑन हमें प्रॉब्लम दे सकती है और हार्ट अटैक हो सकता है। बताइए कि दिल का दौरा पड़ने के पहले क्या संकेत होते हैं? तो सी देयर आर मेनी साइंस ऑफ हार्ट अटैक। और आजकल तो मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो साइलेंट हार्ट अटैक लेकर आ रहे हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। जनरली डायबिटिक पेशेंट्स में ऐसा होता है कि उनकी नस इतनी काम नहीं करती है, उनके नर्व थोड़े कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक के सिम्टम्स नहीं पता चलते। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिनको थोड़े सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ब्रेथलेसनेस यानी चलने पर सांस फूलती है, चक्कर आना, ज्यादा पसीना होना, चेस्ट में टाइटनेस या प्रेशर लगना। तो ये सारी चीजें भी एक्चुअली वार्निंग साइन ही है हार्ट अटैक की। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको एसिडिटी या कुछ और सोचकर निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इट इज बेटर कि हमें अगर स्टार्टिंग में ही थोड़े साइंस मिल रहे हैं या ऐसे कोई सिम्टम्स है, तो बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए और अपने आप को जांचिए। एक सिंपल ईसीजी तो आप करवा ही सकते हैं। A public awareness initiative from the makers of Revolol AM.